अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी कामिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। मैं कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगी ज़रूर कामिंग टेक्निक्स पे, लेकिन कुछ बेसिक जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो दोस्तों, यानी कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, किसी चीज़ की वजह से खौफ ज़्यादा हो जाए, मतलब डिफरेंट स्ट्रेसर्स होते हैं हमारी लाइफ में, या किसी परेशानी का, बेचैनी का, किसी घबराहट का शिकार हो जाए, तो उस मोमेंट में उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको कामिंग टेक्निक्स बताती हूँ। तो दोस्तों, उसमें सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक यही है कि लंबा और गहरा सांस के, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बहुत सारी अवेयरनेस सेशंस में बताती हूँ, क्योंकि आपका उस टाइम जो स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं बॉडी में, रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको ठीक करने की कोशिश करती है। फिर उस मोमेंट में आप थोड़ी सी सेकेंडली आप कुछ काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग बैकवर्ड करेंगे तो वो उसका ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कि आप थोड़ी सी बैकवर्ड काउंटिंग करना शुरू हो जाए, ताकि आपका थॉट उस परेशानी वाले इंसिडेंट से थोड़ा सा डाइवर्ट होके आपका थॉट ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। फिर थर्डली यही है कि अभी आप किसी विजुअलाइजेशन उस टाइम पे बड़ी इफेक्टिव होती है। अगर तो आप इस तरह की कोई सेटिंग्स में है जिसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो अपनी किसी आरामदेह जगह को विजुअलाइज करें, कि अपनी किसी सेफ और काम प्लेस को विजुअलाइज करें, कि अपने तस्वर में लाएं कि आप वहाँ पे हैं और वहाँ पे सुकून कर रहे हैं, कोई परेशानी वाला कोई थॉट आपके पास नहीं, बल्कि आप ये अपने जहन में तस्वर में लाएं कि जिस तरह बादल होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो आप यही समझें, इस तरह की इमेजिनेशन में लेके आएँ कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जो परसेप्शंस हैं, वो बिल्कुल एक बादल की तरह, जैसा बादल आपके सामने से गुजर जाता है आसमान में, तो इसी तरह ये आपके थॉट्स भी मूव करके जा रहे हैं। तो मतलब दिस इज़ द वे आप अपनी थॉट्स को थोड़ा सा उस टाइम पे काम डाउन कर सकते हैं। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कुछ हद तक लिख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्ली टेक्निक है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें जब आप जर्नलिंग करने लगें, उससे पहले भी और उसके बाद में भी। और अगर बीच में और आपको थॉट्स एंग्शियस कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आप उस एक्टिविटी को छोड़ दें, लेकिन आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाजमी करनी है, चाहे आपने एक्सरसाइज के यानी कि जर्नलिंग करने से पहले भी, अपने थॉट्स को लिखने से पहले भी, और उसके दौरान भी और बाद में भी। और फिर इसके अलावा एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि आप माइंडफुलनेस देखिए। माइंडफुलनेस का बहुत आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है हियर एंड नाउ। देखिए, वो ज़्यादातर जो थॉट आ रहा होता है हमें, या तो वो फ्यूचर के बारे में होता है, फ्यूचर की कोई चीज़, आने वाले टाइम की, मुस्तकबिल की चीज़ कोई हमें परेशान कर रही होती है, या फिर हमें पास्ट की कोई चीज़ होती है। तो हियर एंड नाउ यानी कि राइट नाउ में आपको माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। माइंडफुलनेस में जैसा कि हमारी 5 सेंसेस हैं, हमारी साइट की है, हमारी स्मेल की है, हमारी टेस्ट की है, हमारी हेयरिंग की है, हमारी टच की है, तो आप इन सेंसेस को यूज़ करते हुए अपनी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए भी माइंडफुलनेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं माइंडफुलनेस के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है दोस्तों, कि आप अपने लिए कामिंग कोई टूल बॉक्स या कामिंग टेक्निक्स के हवाले से आपके पास कोई हो चीज़ के आपके पास रेडिली अवेलेबल हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के स्ट्रेस बॉल्स भी मिलते हैं, आप उनको भी छू सकते हैं जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। कुछ छोटी सी डायरी हो, आपका पेपर और आपका पेंसिल हो, आप उसके अंदर अपने थॉट्स को लिख सकते हो। कुछ लोगों के जिनके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं, वो उसके हवाले से भी स्ट्रेस बॉल को या पंचिंग बैग या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको कहा कि रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप अपने थॉट्स को एनालाइज करें, और उसमें से एनालाइज हुई, और सबसे अच्छा एनालाइज तभी होगा दोस्तों कि जब आप उन थॉट्स को लिखेंगे। लिख के आपको प्रैक्टिस होगी, फिर आने वाले टाइम में आप बगैर शायद लिखे बगैर भी उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। तो उन थॉट्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करके लिखेंगे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, कि क्या हुआ था, मतलब कहाँ पे आप थे, क्या हो रहा था, क्या टाइम था, और किस तरह वो थॉट आई आपको, और ऐसे पीछे क्या सिचुएशन हुई, और आपकी जिस्मानी सतह पे क्या लगा आपको थिंकिंग के पैटर्न में क्या लगा, आपका रवैया कैसा हुआ था, और कैसे अगर आप उस थॉट को बेहतर करते तो आपको कैसे वो चीज़ रिलैक्स कर सकती है, तो वो आप भी लिख सकते हैं। तो जर्नलिंग भी इटसेल्फ भी काफ़ी एक इफेक्टिव टेक्निक है। फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, ये भी एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, एक्सरसाइज है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसका बहुत एक आसान है कि जब आप
आपने इनहेल करना है तो आपने हर अपने बॉडी को, जो भी आपका बॉडी का मसल है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जैसे ही आपने अपनी सांस बाहर निकालनी है तो आपने अपना जो भी अपने उस मसल को रिलैक्स करना है, कि यानी कि जब आपने इनहेल करना है नाक से तो आपने उस मसल को टाइट करना है, और जब एक्सहेल करना है तो उसमें आपने अपने मसल को छोड़ देना। और ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बहुत एक डिटेल्ड एक्सरसाइज होती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने आप को कर सकते हैं। फिर टैपिंग भी इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे इफेक्टिव टेक्निक है, जैसा कि बटरफ्लाई आ गया जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। देखिए कि ये जो टच होता है ये हमारी बॉडी को, या हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करें, इधर करें, तो टैपिंग हमारे टच से भी हमारी अपनी एक कंपैशन का भी होता है, नीड फुलफिल होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स भी करता है। फिर कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं कि आप उस टाइम पे आप इस्तेमाल करते हो सकते हो कि आप अपने आप को काम डाउन करने के लिए और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो कुछ इसके हवाले से ये भी है कि आप कुछ बाउंड्रीज़ भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेट करें। कुछ टाइम की बाउंड्रीज़ हैं। देखिए कुछ लोग ज़्यादातर स्ट्रेस आउट, जब हम उनके साथ थेरेपी करते हैं तो पता चलता है कुछ लोगों को वर्क का स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं। तो दोस्तों जब वो लिखते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, तो हम लोग उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मुझे नज़र आता है कि यार लोगों ने अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं की हुई, कि बहुत ज़्यादा काम करने के मतलब आपका एक काम करने का विंडो है तो आप कहें कि भाई मेरा सुबह से लेके इस टाइम तक 4 बजे तक 5 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं मैंने काम करना, इसमें अब इसके बाद मेरा आराम का टाइम है। तो आप बाउंड्रीज़ को सेट करने की कोशिश करें, अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने वर्क के हवाले से बाउंड्रीज सेट करें, तो आपको इटसेल्फ वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर आइडेंटिफाई करें ट्रिगर्स, शनाख्त करें ट्रिगर्स को, उन चीज़ों को, उन लम्हात को, उन वाक़यात को जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और आपको स्ट्रेस आउट करते हैं। जब आप उन रूट कॉजेज़ को भी पता कर लेंगे, आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो आपको वो फिर और ज़्यादा शिद्दत का शिकार नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, एक पर्सन जो थेरेपी के लिए आता है तो ठीक है स्ट्रेस का भी फैक्टर था, लेकिन हेडेक के साथ भी आता है। तो जब उसकी लाइफस्टाइल को नोट किया था तो उससे पता चला था कि उसका शुगर लेवल डाउन होने की वजह से भी उसके अंदर हेडेक और स्टार्ट होती है, और हीट की वजह से, यानी कि सनलाइट की बहुत एक्सपोजर से। जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया इस ट्रिगर को, तो काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को जांच लिया कि ये इशू जो है, कि जब हमने रूट कॉज को पता कर लिया तो रूट कॉज को भी आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया था, तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। तो ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप काफ़ी देर तक आपकी रिलैक्सेशन हो सकती है। थैंक यू सो मच।